हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? जितने भी मेरे नीट एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि फॉर्म्स अब आ चुके हैं और बच्चों ने फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया है। बट स्टूडेंट्स फॉर्म भरते भरते काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअली में हमको फॉर्म भरना कैसे है। प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल, कौन सा सर्टिफिकेट, कौन पीडीएफ, कौन सा जेपीजी, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है और बहुत सारी क्वेरीज रोज स्टूडेंट्स की आ रही है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको एक्चुअली में बताती हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ताकि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब क्या हो जाएं, वो सारी ही परेशानियां खत्म हो जाए और आप बहुत आराम से अपना फॉर्म भर सकें। ठीक है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे है। फिर भी अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो आप अनअकैडमी सेंटर जो रोड नंबर 2 पर है वहां पर आप आ सकते हैं। हम आपको पूरा सहयोग करेंगे आपके फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में। अब ये जो चीज है जिसमें आप यहाँ आकर फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, तो आप अगर अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं तब भी आप आ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आप यहाँ पर आकर फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। हम आपको पूरा सहयोग करेंगे ताकि आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही फिल हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना सिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, आपको मेरे साथ साथ इस वीडियो में फॉर्म नहीं फिल करना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि फॉर्म एक्चुअली कैसे फिल होगा। तो मैं भी आपके साथ साथ यहाँ पर पढ़ती चली जाऊंगी और अपन इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रैंडमली सर्च कर दिया एनटीए नीट, तो यहाँ पर nta.nic.in की साइट है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करते जाइए तो यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ बिल्कुल कॉर्नर पर नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन। तो इसी को ही तो ढूंढ रहे थे हम, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक छोटी सी विंडो आपको ओपन करी हुई दिखेगी और वो बोलेगी कि वी आर रीडायरेक्टिंग यू टू सम एक्सटर्नल विंडो। हम किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पर आपको लेकर जा रहे हैं। अरे भैया कहीं पर भी ले चलो पर हमारा फॉर्म फिल करा दो। तो हम यहाँ पर क्या क्लिक कर देंगे, ओके। अब जैसे ही ओके क्लिक करेंगे, ओके, तो हम इस विंडो पे आ गए। अब आप यहाँ देखिए इस पे लिखा हुआ है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर लिखा है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो क्लिक करिए, हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक होते ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या फीस हमें भरनी है, ये सारी डिटेल्स हैं। डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मैं ऑलरेडी इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर चुकी हूँ, बहुत डिटेल में उसको पढ़ चुकी हूँ और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपके जानने योग्य जो जो बातें हैं, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो इसी चैनल पर, कोटा पल्स चैनल पर हम टाइम टू टाइम डालते रहेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, मैं आपके लिए रीड आउट नहीं कर रही हूँ, पर आप इन सारी चीजों को पढ़ते चले जाना कि आपको एग्जाम में एक्चुअली क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीजें हैं। अब बिल्कुल जब लास्ट में हम आएंगे, बिल्कुल बॉटम में हम आएंगे तो वहां पे लिखा होगा आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। दैट मीन्स मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है। तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पर आएगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड और हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब आपके सामने जो फॉर्म आया है वो एक्चुअल फॉर्म है। अब यहां से हमें इसे ध्यान से भरना है, यहीं से हमको सारी चीजों को स्टूडेंट समझना है। परेशान मत होना, एक एक चीज मैं आपके सामने फिल करूंगी ताकि आपको हर चीज की क्लैरिटी रहे। ठीक है, वापस से बोल रही हूं, आपको मेरे साथ साथ ये फॉर्म फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि फॉर्म फिलिंग एक्चुअली हो कैसे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम जो कि है आपका नाम। अब नाम कैसे लिखना है, ठीक है, आपका नाम हो सकता है राधा कुमारी अग्रवाल। ठीक है, राधा कुमारी अग्रवाल, बट 10th में आपके सर्टिफिकेट में आया है राधा के अग्रवाल, तो आपको अपना नाम बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा हमारे 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट में है। ठीक है, यहां पर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ऐसे पॉपअप विंडो आ जाएगी और उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नेम मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 10th और इक्विवेलेंट क्लास। ठीक है, तो यहां पर मैं वही नाम लिख रही हूं जो मेरा 10th के सर्टिफिकेट में है, आपको वही लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट में है। एग्जैक्टली फादर और गार्जियन के नाम में भी हमको सेम चीज फॉलो करनी है, जो 10th के सर्टिफिकेट में है वही यहां पर हमें भरना है। तो ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं, तो ये तो इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, सेम मदर का नाम भी, ठीक है,
तो आपको अपनी मम्मी का पापा का नाम वैसे ही लिखना है जैसा आपके 10th की मार्कशीट में है। डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली जैसा 10th के सर्टिफिकेट में है वो ही आपको यहाँ पर लिखनी है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इसको भर देते हैं। मैं अपना बर्थडे भर रही हूँ, आप अपना बर्थडे भरिएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ईयर भर देते हैं। ठीक है, चलिए, जेंडर मेल फीमेल थर्ड जेंडर वट एवर इज एप्लीकेबल आपको वो भरना है। नेशनैलिटी राष्ट्रीयता में हम इंडियन भरेंगे। ठीक है, अब पहचान, अब आपको आइडेंटिटी टाइप बताना है कि आप अपनी आइडेंटिटी किस तरह से इनको बताएंगे। आप इसके लिए अपनी क्लास 12 की एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं, आप इन्हें अपना वोटर आईडी दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, राशन कार्ड दिखा सकते हैं, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं डाल रही हूँ एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। ओके, अब ये आपसे वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर मांगेगा, आपसे ये वैलिड आइडेंटिटी नंबर मांगेगा, तो आपको वो नंबर यहां पर फिल करना है। ठीक है, तो इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये भरने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर पूछा जाएगा आपका प्रेजेंट एड्रेस। ये वो पार्ट है फॉर्म का जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बच्चों, आपको यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर दो तरीके के एड्रेस आपसे पूछे जा रहे हैं, एक आपका प्रेजेंट एड्रेस है और एक आपका परमानेंट एड्रेस है। तो बच्चों, परमानेंट एड्रेस वो होता है जो चेंज नहीं हो रहा है, जहां पर आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, आपका पेरेंटल घर जो भी है वो आपका परमानेंट एड्रेस है। अब आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस से डिफरेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब सपोज आपके पेरेंट्स रहते हैं बिहार में या आपके पेरेंट्स रहते हैं यूपी में और आप कोटा रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस कोटा का हो जाएगा और आपका परमानेंट एड्रेस वो हो जाएगा जहां पर आपके पेरेंट्स रह रहे हैं। तो इस फॉर्म में सबसे पहले जो एड्रेस पूछा गया है वो है हमारा प्रेजेंट एड्रेस। तो यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, मैं रैंडमली फिल कर रही हूं। यहां पर सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, पर अपन डाल देते हैं। लोकेलिटी पूछ रहे हैं तो लोकेलिटी भी अपन यहां पर डाल देते हैं। ठीक है, फिर ये आपसे कंट्री पूछ रहा है, तो कंट्री हमारी इंडिया है। अगर आपकी कंट्री कोई और है तो आप वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो आपसे स्टेट पूछ रहा है, तो मेरा स्टेट बच्चों राजस्थान है, तो मैं यहाँ राजस्थान फिल कर दूंगी। आपका जो भी स्टेट है आपको वो फिल करना होगा। ठीक है, तो यहां पर राजस्थान को सर्च कर लेते हैं। राजस्थान, तो आप अपना रिस्पेक्टिव स्टेट जो आपकी प्रेजेंट एड्रेस का स्टेट है ना, वो ही आपको फिल करना है। आपका परमानेंट एड्रेस हो सकता है यूपी का है, एमपी का है, पर आप राजस्थान में रहकर पढ़ रहे हैं और आप अपना प्रेजेंट एड्रेस वही डालना चाहते हैं, तो आप उसको वैसे फिल कर सकते हैं। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है उसी का स्टेट आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं आप। मैं कोटा डिस्ट्रिक्ट में हूं, तो मैं उस अकॉर्डिंग फिल करूंगी। तो ये मैंने भर दिया कोटा। ठीक है, अब पिन कोड, आपको पिन कोड बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, तो आप अपना पिन कोड अगर आपको पता नहीं है ना, तो कुछ भी मत फिल कर देना कि ये तो वो है वो ये है, ऐसा कोई पिन कोड फिल नहीं करना है। जो हमारा एग्जैक्ट पिन कोड है हमको यहाँ पर वही फिल करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर आपको आपका मोबाइल नंबर ही डालना है, जो आपका पर्सनल नंबर है वही आप यहाँ पर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पेरेंट्स का नंबर आप डाल सकते हैं, बट मैं आपको बार बार ये क्यों बोल रही हूँ कि आपका जो फोन नंबर है वही यहाँ पर डालिए, क्योंकि जैसे ही आप अपना फोन नंबर यहाँ डालेंगे आपके पास एक OTP आएगा, तो वो OTP भी हमको यहाँ पर सबमिट करना है। तो इसीलिए आप अपना मोबाइल नंबर यूज करें तो अच्छा है। अब मोबाइल नंबर वो डालें जिसके वैलिडिटी हो, जिसका डेटा रिचार्ज हो, ये सारी चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो मैम मैंने अपना नंबर तो डाल दिया बट वो तो सिम ही एक्सपायर हो गई। तो बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों वो आपके मोबाइल के थ्रू ही आप तक पहुंचाई जाएगी, वो राइट इन्फॉर्मेशन। इसीलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर को राइटली फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पिन कोड भरने के बाद वो नेक्स्ट हमसे हमारा फोन नंबर मांग रहा है। तो अब यहाँ पर जो फोन नंबर है ना बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
फोन नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फोन नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा जो कि आपको इसी समय फॉर्म फिल करते टाइम फिल करना होगा, तो ओटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ऐसा मोबाइल नंबर दीजिएगा जो वर्किंग कंडीशन में हो, जिसकी सिम की वैलिडिटी हो। ऐसा नहीं हो कि मैम इसमें तो मैंने पैसे ही नहीं रिचार्ज कराए थे, ये तो चलता ही नहीं है, ऐसा फोन नंबर हमें नहीं डालना है। आप अपना पर्सनल फोन नंबर ही इसमें डालिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है एनटीए आपको इसी फोन नंबर पर भेजेगी। तो फोन नंबर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, ठीक है। आप अपना फोन नंबर डालें, ठीक है। जैसे ही फोन नंबर डालेंगे वो आपको आपका फोन नंबर कंफर्म करने के लिए बोलेगा। तो जो नंबर आपने पहले डाला है, जो नंबर आपने यहां डाला है, वो ही फोन नंबर आपको इधर फिल करना है, ठीक है। तो मैं फिल कर देती हूं, ठीक है। ये मैंने फोन नंबर फिल कर दिया। इसके बाद वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस आपको अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे पापा का ईमेल एड्रेस मैंने यूज कर लिया, मम्मी का ईमेल एड्रेस यूज कर लिया। आप अपना ही ईमेल एड्रेस यहाँ पर यूज करो तो अच्छा है। और अगर आप अपने फादर या मदर का ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं तो आप उनको बोलिएगा कि उसका पासवर्ड वगैरह सब उन्हें याद हो और वो ऑपरेटिंग कंडीशन में हो। ऐसा नहीं हो कि वो यूज ही ना करते हो। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल एड्रेस डालना। तो आप वही ईमेल एड्रेस डालिए जो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं डाल रही हूं यहां पर अपना ईमेल एड्रेस। आप अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा, ठीक है। दोस्तों का ईमेल एड्रेस यहां पर हमें यूज नहीं करना है। अब जैसे फोन नंबर हमने कंफर्म किया था, हमको ऐसे ही ईमेल एड्रेस को भी यहां पर कंफर्म करना है, ठीक है। तो ये हो गया, यहां पर ये मैंने कंफर्म कर दिया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है वैकल्पिक संपर्क सूत्र, मतलब ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे ना दे तो काम चल जाएगा। मैं यहां पर दे रही हूं, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहां पर आता है कुंजिका यानी पासवर्ड। अब आपको यहां पर पासवर्ड डालना है। आप जैसे ही पासवर्ड पर क्लिक करोगे ये आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपका पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट एक अपर केस एक लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैशटैग, ऐसा कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहां पर आप अपना पासवर्ड डाल दें, ठीक है। मैं डाल रही हूं। सिंपल पासवर्ड रखें ताकि वो आपको याद रहे, आप उसे भूले ना, ठीक। और इसको आप कहीं लिखकर रख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे नेक्स्ट वो आपसे बोलेगा कि आपको एक कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन यहां पर एंटर करना है। देखिए ये सिक्योरिटी प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूं नेबर्स पेट नेम, कि मेरे जो पड़ोस में अंकल आंटी रहते हैं उनके कुत्ते का क्या नाम है, वो मैं डाल रही हूं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि आपने क्वेश्चन क्या डाला है और आंसर क्या डाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन पूछेगा। सिक्योरिटी पिन मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। ये केस सेंसिटिव है, इसको बहुत ध्यान से फिल करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट का बटन दबाएंगे, ठीक है, तो अब वो आपसे बोल रहा है कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। आप ध्यान पूर्वक जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ डाली है, एंटर करी है, आप उसे एक बार चेक कर लें, ठीक है। हम श्योर हैं, ठीक। तो हम इस पे आई अग्री पे क्लिक करेंगे कि हम कंफर्म हैं। ओके पे क्लिक करेंगे पहले, ओके। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको सब चीजों पर टिक करना है। आप पूरा फॉर्म रिव्यू करें, आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, सारी चीजों पर आपको यहां पर क्या करना है, टिक करना है। ये टिक करेंगे अपन, तभी ये हमको फॉर्म सबमिट करने देगा। हमारे पापा का नाम ठीक है, मदर्स नेम इज राइट, जन्म तिथि ठीक है, जेंडर ठीक से भरा है, एड्रेस बिल्कुल ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है और ईमेल आईडी भी ठीक है। अब यहां पर आई अग्री पे क्लिक करना है एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो अब जैसे ही आप फॉर्म को यहां पर सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल पर आपका एक ओटीपी आएगा, ठीक है। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी? तो हम यहां पे क्लिक करेंगे यस। तो हमारे पास अब यहां पर क्या आएगा, ओटीपी आएगा। तो जैसे ही ओटीपी आएगा हम इसको यहां पर फिल कर देंगे, ठीक है। तो
मेरे पास जो OTP आया मैंने फिल कर दिया, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है बच्चों वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है बच्चों कंप्लीट हो गई है। अब अपन आते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर, जो कि इनकम्प्लीट है। अब हम इसे फिल करते हैं, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर अब हम भरेंगे हमारी पर्सनल डिटेल्स, जो जो चीजें इनकम्प्लीट है उसको एक एक करके भरते जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आते हैं हम हमारी पर्सनल डिटेल्स पर, व्यक्तिगत विवरण पर। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी ऑटो फिल्ड हैं, जो नहीं है उनको हमें एक एक करके फिल करना है। ठीक है, इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, क्या आपकी और कोई बहन है? अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अलावा अगर आपकी कोई बहन है तो आपको वहां नो पे क्लिक करना है। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है। दैट आर यू दी ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, तो मैं अपने पेरेंट्स की ओनली गर्ल चाइल्ड हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पर येस पे क्लिक करा। अगर ये चीज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड है। नेशनैलिटी हमारी फिल्ड है। ओके, अब यहाँ पर लिखना है हमको स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर 12th क्लास हैज बीन पास। जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आपने अपनी क्लास 12 पास करी है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मैंने पास करी है राजस्थान से, तो मैं राजस्थान फिल करूंगी। आपने जिस भी स्टेट से फिल करा है आप उसे फिल करेंगे, तो ये राजस्थान। ठीक है, श्रेणी या कैटेगरी, आपकी अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है तो आपको वो फिल करना है। मेरी कैटेगरी जनरल है तो मैं यहाँ पर जनरल फिल कर रही हूँ। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको वो फिल करनी है। ठीक है, ओके, इफ यू आर अ PWD कैंडिडेट डू यू हैव अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं एंड आपके पास एक सर्टिफिकेट है बेंचमार्क डिसेबिलिटी का, तो आप इसे यहाँ फिल करिए। मैं इसको नो फिल कर रही हूँ बिकॉज मैं इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती। फिर आयु डायबिटिक, क्या आपको मधुमेह है? तो मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे मधुमेह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नो फिल कर रही हूँ। अगर आपको है तो आपको यहाँ पर उसे यस फिल करना होगा। ठीक है, अगर आप डायबिटिक है तो उनको अलाउ किया जाएगा, कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के सामान को ले जाने के लिए अंदर अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आपको ये सारी चीजें कैरी करना अलाउड नहीं होगा, तो ध्यान से इस कैटेगरी को आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हैं? तो आप रूरल एरिया में रहते, गांव में रहते हैं तो हमको रूरल फिल करना है। अगर हम शहर में रहते हैं तो हमें अर्बन फिल करना है, तो मैं यहाँ पर अर्बन फिल कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट वो बोल रहा है फैमिली इनकम कितनी है, तो जो भी आपकी फैमिली इनकम है आप अपने फादर और मदर से पूछकर इसको यहाँ पर एंटर कर दिया। मैंने यहाँ पर रैंडमली इसे फिल कर दिया है। अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो आपको येस लिखना है। अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग नहीं करते हैं तो नो लिखना है। मैंने यहाँ पर नो फिल करा है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, तो इंडिया है तो इंडिया लिखिए, और जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्ररी टू द ड्रेस कोड वाइल अपियरिंग नीट UG 2023। ठीक है, नीट 2023 जब कंडक्ट होगा तो NTA कुछ कॉस्ट्यूम के गाइडलाइंस बनाती है, जैसे कि आपको कैप पहनना या हैट पहनना एग्जाम में अलाउड नहीं होता, ये बात हम सब जानते हैं। बट अगर आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप एक टर्बन पहनकर जाएंगे, तो ये जो ड्रेस कोड है ये NTA के गाइडलाइंस के अलग है, NTA के गाइडलाइन से डिफरेंट है। तो अगर आप टर्बन पहनकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर यस लिखना होगा। अगर आप हिजाब पहनकर जाएंगे तो आपको यहाँ पर यस लिखना होगा। तो आपको वो जल्दी बुलाकर आपकी चेकिंग एक डिफरेंट पैटर्न से की जाएगी। तो मैं उसी ड्रेस कोड को फॉलो करूंगी जो NTA की गाइडलाइंस पे है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी नो। ठीक है, हम यहाँ पर फिल करेंगे नो। ओके, नेक्स्ट वो बोल रहा है आपने नीट एग्जाम के लिए तैयारी करी है ना? हम सब नीट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? क्या आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है, आपने सेल्फ स्टडी करी है, या आपने ऑनलाइन कोचिंग करी है? तो यहाँ पर मैं डालूंगी कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी है। ठीक है, इसके जस्ट बाद वापस से सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा, तो इसको अपन भर देते हैं ध्यान से। इसको बहुत ध्यान से भरना। ये O है शायद, हाँ ये केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल O कैपिटल U66। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? वो बार बार आपसे पूछेगा क्या आप श्योर हैं, क्या आप श्योर हैं? तो हाँ मैं श्योर हूं, तो मैंने यहाँ पर यस फिल कर दिया। ओके, फिर वो बोल रहा है डू यू हैव आधार नंबर। ठीक है, अगर आप अपनी आधार डिटेल्स यहाँ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूं तो मैंने नो कर दिया। आप देना चाहें तो आप यस कर इसको भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो पूछा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? ओके,
मैं श्योर हूं हम इसको सबमिट करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि आप जब नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो आपका पेपर कौन सी लैंग्वेज में आए वो आपको भरना है। तो यहाँ पर पेपर मीडियम हम क्या दे देते हैं, इंग्लिश भर देते हैं। आपको जिस लैंग्वेज में पेपर चाहिए आप भर सकते हैं। फिर वो आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट स्टेट और सिटी फर्स्ट चॉइस जहां पर आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो मैंने राजस्थान फिल करा है कि मैं राजस्थान में ही अपना एग्जाम देना चाहती हूँ। सिटी पूछे तो हम यहाँ पर सिटी भर देते हैं, कोटा भर देते हैं, है ना। मैं कोटा में हूं तो मैं कोटा फिल कर रही हूँ। आपका जो नियरेस्ट सिटी है वो आप फिल कर सकते हैं। आपकी कंफर्टेबल सिटी जो है वो आप आराम से फिल कर सकते हैं। सेकंड चॉइस वो पूछ रहा है तो सेकंड चॉइस में मैं फिर राजस्थान ही फिल करूंगी और यहां पर इस बार मैं अलवर सेंटर को फिल कर दूंगी कि मैं कोटा के अलावा अगर कहीं एग्जाम देना चाहती हूं तो उस जगह का नाम है अलवर। ठीक है, इसके बाद ये आपसे फादर की ऑक्यूपेशन पूछ रहा है और बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है तो हम रैंडमली इसे भर देते हैं। क्वालिफिकेशंस पूछ रहा है तो आप भर दीजिए जो आपकी फादर की क्वालिफिकेशन है। ठीक है, मदर की में भी भर देते हैं और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर फिल कर देते हैं। ठीक है, फिर ये आपसे एक सिक्योरिटी पिन बोलेगा। सिक्योरिटी पिन हमें ध्यान से भरना है तो इसको फिल कर देते हैं पहले। ओके, और इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। फिर वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। यस वी आर 100% श्योर, पर मैं इसको एक एक बार में सबमिट कर रही हूं। आप इसे प्लीज 1 से 2 बार क्रॉस चेक करके ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद वो आपसे आपका शैक्षिक विवरण पूछ रहा है। दैट मीन्स वो आपसे एजुकेशनल डिटेल्स मांग रहा है। अब वो पूछ रहा है 10th आपने पास करी है या नहीं करी है। बिल्कुल पास करी है ना, पास्ड। अब वो आपसे पूछ रहा है ईयर ऑफ पासिंग, तो कब पास करी है। तो मैं रैंडमली फिल कर रही हूं कि कब पास करी है। ओके, तो पासिंग ईयर दे देते हैं। ओके, फिर वो आपसे पूछ रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है। क्या आपका जो स्कूल है वो गांव में हुआ था आपका स्कूल या फिर अर्बन एरिया में हुआ था। तो मैं यहाँ पर अर्बन फिल कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने अपने 10th क्लास को पास किया था पूछ रहा है। तो भर देते हैं अपन, मैंने ये राजस्थान से पास किया था तो मैं यहाँ राजस्थान फिल कर देती हूँ। आपका जो भी स्टेट है आपको वो स्टेट यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं स्कूल या कॉलेज का प्रकार क्या था। केंद्रीय विद्यालय था, जवाहर नवोदय था, क्या था। तो मेरा प्राइवेट अनएडेड स्कूल था तो मैंने वो वहां पर फिल कर दिया। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं, केवी से हैं, तो अकॉर्डिंगली वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, आपको योग्यता परीक्षा जिला कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने एग्जाम पास किया था वो आपको फिल करना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जयपुर फिल कर रही हूँ। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको वो राइटली यहाँ पर फिल करना है। फिर वो आपसे पूछ रहा है आपका स्कूल बोर्ड क्या है। तो मेरा स्कूल बोर्ड सीबीएसई था तो मैंने सीबीएसई डाल दिया। आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हैं, आईसीएसई से हैं, जो भी आपका रेलेवेंट बोर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, रिजल्ट मोड क्या था आपका, परसेंटेज थी या सीजीपीए था। तो मेरी तो परसेंटेज आई थी, तो जो भी परसेंटेज है वो अपने को आगे मेंशन करनी होगी। तो परसेंटेज अगर आपका 10th का रिजल्ट जो है वो सीजीपीए के बेसिस पे आया था तो आपको यहाँ पर सीजीपीए फिल करना होगा। टोटल मार्क्स, तो 500 मार्क्स का पूरा एग्जाम हुआ था, इसमें लिख देते हैं मेरे 250 मार्क्स आए थे तो ये 50% हो गया। ठीक है बच्चों, मैं ये रैंडमली फिल कर रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मेरे 50% आए थे, मुझे याद नहीं है कितने मार्क्स आए थे तो मैं ये रैंडम फिल कर रही हूँ। ठीक है, जज मत करना मुझे। रोल नंबर, अब रोल नंबर भी मैं रैंडम फिल कर रही हूँ, मुझे याद नहीं है रोल नंबर क्या था। आपको अपना 10th की मार्कशीट अपने पास रखनी है और आपको वो सारी डिटेल्स वहां से देखकर भरनी है। अब ये आपसे पूछ रहा है स्कूल या कॉलेज का नाम, तो मैं लिख देती हूँ जो भी मेरा स्कूल था, आप अपना भरिएगा। ठीक है, ये फिल कर दिया। अब उसके बाद वो आपसे स्कूल या कॉलेज का पिन कोड पूछेगा। ठीक है, तो ये पिन कोड जो है ये आपके 10th के सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड होगा। अब मेरे पास मेरी 10th की मार्कशीट नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको भी रैंडम फिल कर रही हूँ। ठीक है, ओके। फिर ये अब आपसे 11th का पूछ रहा है कि क्या आपने 11वीं कक्षा पास करी है या नहीं करी। बिल्कुल करी है तो यहाँ पर हम पास लिख देंगे। ओके, पासिंग ईयर ये आपसे पूछ रहा है तो ये पास लिख देते हैं, 2020 में पास करी है। वापस से ये सारी चीजें वही पूछेगा, रूरल या अर्बन, तो अर्बन से पास करी है।
11th और इक्विवेलेंट लिख देते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की स्टेट ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम राजस्थान लिख देंगे क्योंकि मैंने राजस्थान से किया है। आप अपना रेलेवेंट स्टेट यहाँ पर लिखिएगा। ओके, ये वापस प्राइवेट अनएडेड है। बोर्ड पूछ रहा है, तो माय बोर्ड वाज सीबीएसई। आपका जो भी बोर्ड हो आप वो फिल करिएगा, ठीक है। सीबीएसई, ओके, दिस इज सीबीएसई। ओके, फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने एग्जाम को पास किया है, तो मैं जयपुर लिख रही हूँ, मैंने जयपुर से पास किया है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। रिजल्ट मोड क्या था, मेरे परसेंटेज आई थी। आपका जो भी मोड है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। टोटल मार्क्स अब ये वापस से पूछ रहा है, मैं वापस से 500 और 250 लिख रही हूँ, ठीक है। तो मेरी परसेंटेज हो गई 50%, ठीक है। रोल नंबर पूछ रहा है ये, तो रोल नंबर मैं 56 भर रही हूँ। स्कूल या कॉलेज का नाम, तो सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। ओके, स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, मुझसे गलती हो गई यहाँ पर। ओके, ठीक है, ये हो गया। फिर ये वापस से पिन कोड पूछ रहा है, तो रैंडम मैंने फिल कर दिया है ये 2021। ओके, 12th, इसमें आपको अपना स्पेसिफिक कोड फिल करना है। इस कोड के बारे में एक डिटेल वीडियो हम बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे 02 फिल कर दिया है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग पूछ रहा है, तो ये अर्बन है। स्कूल और कॉलेज का टाइप जो है ये प्राइवेट अनएडेड है। ओके, ये बार बार सेम चीजें ही फिल करनी है जैसा हमने 10th के लिए फिल किया, 11th के लिए फिल किया, एग्जैक्टली हमको वैसा ही फिल करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये बार बार वही सेम डिटेल्स हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली फिल करना है, ठीक है। तो मेरा जयपुर है, मैंने जयपुर फिल कर दिया। रोल नंबर ये पूछ रहा है, तो अगर आप 12th अपियरिंग है तो आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है, मैंने पास कर दिया है इसीलिए मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ। मैं रैंडम रोल नंबर यहाँ पर फिल कर रही हूँ। स्कूल और कॉलेज का नाम वो पूछ रहा है, तो जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये मैंने फिल कर दिया। फिर पिन कोड पूछ रहा है ये, तो ये यहां पर फिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद अब ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 100 ले लेते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड इंग्लिश में ले लेते हैं अपन 74। जो भी आपके मार्क्स आए हैं आप वो देखकर फिल करिएगा। मैं रैंडम फिल कर रही हूँ। 80, मुझे याद नहीं है मैंने कितना कितना किसमें स्कोर किया था, तो ये हाइपोथेटिकल मार्क्स हैं बच्चों, प्लीज इसे जज मत करना मुझे कि मैम के इतने से ही नंबर आए थे और ज्ञान हमको पूरा देती हैं, ठीक है। बायो के मार्क्स मुझे याद है, बायो में मैंने 97 स्कोर किया था, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से ये सिक्योरिटी पिन हमसे मांग रहा है, ये हमको फिल करना है। बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत ध्यान से फिल करना है, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। फिर पूछते हैं आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो आप यस पे क्लिक करें। एक बार दोबारा चेक कर ले जो भी डिटेल्स आपने डाली हैं वो सारी डिटेल्स सही हैं या नहीं। ओके, देखो यहाँ पर मुझसे गलती हो गई ना, मैंने यहाँ पर परिणाम मोड नहीं डाला, तो यहाँ परसेंटेज आएगा तो ये नहीं लेगा बोर्ड में। ओके, टोटल मार्क्स 12th में, इसको भी 500 फिल करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन 250 रखते हैं, 50% हो गया। रोल नंबर ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर भी सब चेंज करना पड़ेगा। मैं रैंडम भर रही हूँ स्टूडेंट्स, आपको अपना ओरिजिनल भरना है। सिक्योरिटी पिन, ओके नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है जुड़वा भाई या बहन का विवरण। अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो आपको इसे यस पे टिक करना है, नहीं तो नो। मेरा कोई जुड़वा भाई बहन नहीं है इसलिए मैंने नो कर दिया। अगर आपके केस में है तो आपको यहाँ पर यस क्लिक करना है। ओके, डिड यू एवर अपीयर इन नीट यूजी एग्जाम, आपने इससे पहले भी नीट का अगर एग्जाम दिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। तो यहाँ पर हम भर रहे हैं नो।
प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में या इंडिया के बाहर, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीजों को सेलेक्ट करना है। तो मेरा जन्म इंडिया में हुआ था तो मैंने इंडिया लिख दिया। अगर आप देशी नहीं है, विदेशी हैं, तो आप वहां पर अपनी कंट्री भर सकते हैं। राज्य, मेरा जन्म राजस्थान में हुआ था, आपका जन्म जिस भी राज्य में हुआ है वो नाम हमको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वो आपसे पूछेगा, तो मैं माई बर्थ इज फ्रॉम जयपुर, तो मैंने जयपुर लिख दिया। तो आपका जो भी हो आपको वहां पर उसे मेंशन करना है। तो वापस से सिक्योरिटी पिन भरेंगे। ओके, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? तो यस, वी आर श्योर। ओके, अब नेक्स्ट में आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स जिस भी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करके फिल करना है, ठीक है। फिर उनका मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर आपको राइट फिल करना है क्योंकि उस पर OTP आएगा। आप जैसे ही इस फॉर्म को फिल करें, आप अपने पेरेंट्स को फोन कर दीजिएगा कि आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, और उनके ईमेल एड्रेस पर और उनके फोन नंबर दोनों पर ही OTP आएगा, और ये दोनों OTP आपको फिल करने हैं। तो आप उनको कॉल करके जरूर एक अलर्ट दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स की डिटेल्स फिल कर रही हूँ, ठीक है। वैलिड ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है, ऐसा जिसके पासवर्ड्स आपके पेरेंट्स को याद हो। ऐसा नहीं हो कि उनको पासवर्ड्स ही याद ना हो, वो लॉगिन ना कर पाए, क्योंकि उसके ऊपर OTP आएगा। ठीक है, अभी आपको वापस से एक पिन फिल करना है। यहाँ पर केस सेंसिटिव है, बार बार एक चीज रिपीट कर रही हूं ताकि आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पर परेशान ना हो। ये देखो, ये आई है, मैंने इसको गलती से 1 फिल कर दिया, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब गेट OTP, ठीक है। अब जैसे ही आप गेट OTP करेंगे, OTP वुड बी सेंड टू द नंबर दैट यू हैव एंटर्ड, जो आपके पापा मम्मी का फोन नंबर है और उनके ईमेल एड्रेस पे ये वहां पर सेंड कर दिया जाएगा, और ये OTP आपको यहाँ पर फिल करने हैं, ठीक है। मोबाइल का OTP आप फिल करिए पहले, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, और आपके ईमेल पर, आपके पेरेंट्स के ईमेल पर भी एक OTP आएगा, और ये OTP 15 मिनट्स तक वैलिड रहेगा। उसके बाद आपको उसको दोबारा से मांगना पड़ेगा, ठीक है। ये फिल करने के बाद अपन वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन फाइनली डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पार्ट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जब NTA के फॉर्म्स नहीं आए थे तब मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि आपको कौन कौन सी चीजें अपलोड करनी होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन, ये सारी चीजें चाहिए। आप सबको ये चीजें ऑलरेडी मालूम है, नहीं मालूम है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैं फटाफट से इनको अपलोड करना यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। सिर्फ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को देखो, अगर आपका फाइल साइज करेक्ट नहीं होगा ना तो ये आपको अपलोड करने ही नहीं देगा। देखो जैसे मैंने फाइल चूज करी, ये फोटोग्राफ को चूज किया, यहाँ पर इसको यहाँ ओपन करके देखा, अपलोड ओरिजिनल, और यहाँ पर अगर मैं इसको अपलोड कर रही हूँ तो ये क्या बोलेगा, ये इनवैलिड है क्योंकि ये इनके साइज पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर साइज के हिसाब से नहीं होगा तो वो अपलोड होगा ही नहीं, और अगर कोई डॉक्यूमेंट राइटली अपलोड यहाँ नहीं होगा तो ये फॉर्म आगे प्रोसीड होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पैरामीटर्स यहाँ दे रखे हैं उनको हम फुलफिल करें और उसके बाद ही हमारा फॉर्म जो है वो आगे जाएगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स राइटली सबमिट कर देंगे तो हम लास्ट पार्ट पे आएंगे फॉर्म के, दैट इज द फाइनल सबमिट। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे जाएंगे तो आपको अब फाइनली क्या करना होगा, जो रिक्वायर्ड फीस है वो सबमिट कर कर आप अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिशन से पहले भी NTA आपको बोलेगी कि क्या आपने जितनी भी यहाँ पर जानकारियां दी हैं, जो जो चीज़ें आपने यहाँ पर फिल करी हैं वो राइट है या नहीं, वो आपको एक बार सारी चीज़ें दोबारा से क्रॉस चेक करवाएगा। तो आप वापस से एक बार बारीकी से सारी डिटेल्स को चेक कर कर फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स, जो मैंने पूरा डिटेल्ड फॉर्म का वीडियो बनाया है जहां पर एक एक चीज मैंने आपको
आपको भरनी सिखाई है, आपको बहुत क्लैरिटी से सब कुछ समझ में आया होगा और अब आप फॉर्म भरने में तो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो तसल्ली से फॉर्म भरना है, परेशान नहीं होना है, एक एक चीज क्लैरिटी से देखिए, समझिए, उसके बाद अपना फॉर्म भरिए और उसे बिल्कुल ठीक से सबमिट करिए। प्लीज फॉर्म को इस तरह से भरिएगा कि आपको करेक्शन विंडो का वेट ना करना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।